पूरे देश के लिए खतरा नहीं, प्राइवेटाइजेशन हमारे देश का कैंसर साबित होगा, क्योंकि हम भारत है, हम कोई पश्चिमी देश नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा ढांचा, हमारा लोग, हमारी प्रकृति, ये सब के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन यहाँ बिल्कुल ही शामिल नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आज हम नतीजा देख रहे हैं, जियो का नतीजा हम सबने देखा। जब जियो आई, मुफ्त में दिया, सबको अच्छा लगा कुछ दिन, आज हम उनके गुलाम हो गए हैं। आज हम चाहे न चाहे जियो का सिम कार्ड हमको यूज करना ही पड़ता है, और जब चाहे रिचार्ज का रेट बढ़ता है। इसी तरह अगर गेहूं में, चावल में, टमाटर में, बैंगन पे सभी जगह ये हो गया, तो लोग, गुजरात के जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे गरीब मजदूर भाई बहन हैं, वो सब क्या खाएंगे पिए। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं स्पीक इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामनगर 77 रूरल विधानसभा में, और यहां पर हमें किसान संगठन के कुछ लोग मिले हैं। कांग्रेस कार्यालय में ये सभा हो रही है और यहां पर किसान संगठन के कुछ लोग आए हुए हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किसानों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। सर, क्या नाम है आपका? मैं किसान पुत्र गजेंद्र सिंह झाला, गुजरात किसान संगठन से हूँ। विजेंद्र सिंह झाला जी। सर, आप ये बताइए कि आप कांग्रेस कार्यालय में क्या कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल इस इलेक्शन के माहौल में ऐसा होता है हर बार। 2014 की मैं बात करूं तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने पूरे भारत के किसानों को एक वचन दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहले ही मीटिंग में वो किसान का कर्ज माफ करेंगे। ऐसा ओपनली, पब्लिकली, मीडिया के सामने, हमारे सब किसान के सामने कहा, वचन दिया। लेकिन मोदी साहब ने कर्ज माफ नहीं किया, 2 बार गवर्नमेंट बनाने के बाद भी। तो इस तरह की धोखाधड़ी किसानों के साथ होती है। तो इस बार गुजरात के किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो, इसलिए हमने गुजरात किसान संगठन ने एक एफिडेविट तैयार किया है। जो भी बंदा किसान का वोट लेना चाहता है, कोई भी पार्टी का हो, वो किसान के जो 5 मुख्य मुद्दे हैं क्या गुजरात मुद्दा है सर? मुद्दे ऐसे है कि वो किसान जो गुजरात के हैं उनके ऊपर कर्ज है, वो कर्ज माफी कर दे। दूसरा मुद्दा यह है कि जो गुजरात के अंदर जो लैंड है उसका रीमैपिंग हुआ है, उसमें बहुत एरर्स है, और वो पूरा जो लैंड रीमैपिंग हुआ है वो कैंसिल करके नया फिर से करे। तीसरा जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि एमएसपी रेट सब फसल के किसानों को मिले। और चौथा मुद्दा है कि गुजरात में जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक डैम है सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर का पानी, क्योंकि वो पूरी योजना किसानों के लिए थी, तो उसका पानी किसानों को ही मिले, और उनका जो कैनाल नेटवर्क है वो सही ढंग से, विदाउट फ्रॉड, मतलब भ्रष्टाचार, हाँ। वो पूरा कैनाल नेटवर्क बनाया जाए। और ये सब मुद्दे हैं उनको। आपने सरदार सरोवर डैम की भी बात की, तो क्या उसके साथ क्या घोटाला यहाँ हो रहा है गुजरात में? सरदार सरोवर डैम जो प्रोजेक्ट है उसमें 90,000 किलोमीटर का जो पूरा कैनाल नेटवर्क बनाना था, उसमें अभी 20,000 किलोमीटर तक का कैनाल नेटवर्क बाकी है। तो क्या उसके पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ जगह मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरे गुजरात में मिल रहा है। हाँ, आज तक ऐसा नहीं बना कि एक भी इंडस्ट्री ने सूखे में भी कभी आंदोलन किया हो कि हमें पानी नहीं मिल रहा। किसान का आंदोलन हर साल होता है नर्मदा का पानी लेने के लिए। आप गुजरात के किसान संगठन से हैं, किसानों से आप तो मिलते ही होंगे, सभी लोग किसानों से आप मिलते हैं। गुजरात के किसान प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, गुजरात के किसान, जो किसान समझते हैं वो प्राइवेटाइजेशन को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आज हम नतीजा देख रहे हैं, जियो का नतीजा हम सबने देखा। जब जियो आई, मुफ्त में दिया, सबको अच्छा लगा कुछ दिन, आज हम उनके गुलाम हो गए हैं। आज हम चाहे न चाहे जियो का सिम कार्ड हमको यूज करना ही पड़ता है, और जब चाहे रिचार्ज का रेट बढ़ता है। इसी तरह अगर गेहूं में, चावल में, टमाटर में, बैंगन पे सभी जगह ये हो गया, तो लोग, गुजरात के जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे गरीब मजदूर भाई बहन है, वो सब क्या खाएंगे पिएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन पूरे देश के लिए खतरा है। पूरे देश के लिए खतरा नहीं, प्राइवेटाइजेशन हमारे देश का कैंसर साबित होगा, क्योंकि हम भारत है, हम कोई पश्चिमी देश नहीं है। हमारा देश,
हमारी संस्कृति, हमारा ढांचा, हमारा लोग, हमारी प्रकृति, ये सब के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन यहाँ बिल्कुल ही सानुकूल नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी को वेस्ट को अंधे की तरह फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें हमारे संस्कृति के हिसाब से चलना। जी बिल्कुल, वेस्ट को हमने अंधों की तरफ फॉलो किया और 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। उसमें से हमारे पूर्वजों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, अपने रक्त से आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाके हमको ये आजादी का सूरज दिखा है। क्या उस सूरज को हम फिर से डुबा देंगे? डूबने देना चाहिए? अच्छा, आप कांग्रेस कार्यालय में आए हैं, आपके 5 जो आपने मांग अभी आपने बताया हमको, वो 5 मांग आपको उम्मीद क्यों है कि कांग्रेस ही पूरा करेगी? बाकी और पार्टी भी, आम आदमी पार्टी है या फिर बीएसपी है, चाहे एसपी हो या और भी ऐसे लोकल पार्टीज हैं, लेकिन आपको कांग्रेस से ये उम्मीद क्यों है? देखिए, हमने पूरे गुजरात में ओपनली कहा है, जिन जिन को किसानों का वोट चाहिए, उनको सबसे पहले किसानों को भरोसा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की तरह वचन नहीं, फ्रॉड नहीं, भरोसा देना पड़ेगा। ऐसा भरोसा। भरोसा कि ये आपकी 5 मांगे हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे विधानसभा में जाते हुए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम आपको एफिडेविट करते हैं, आप हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और हमारे पास ये जो एफिडेविट आएगा तो हमको भरोसा मिलेगा कि ये बंदा हमारा काम करेगा। अगर काम नहीं करता है तो हमारे पास उनका एफिडेविट है, हम उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये भरोसा किसानों को मिलेगा और जो जिनके दिल में किसान बस रहे हैं वो एफिडेविट देगा। जिनके दिल में किसान नहीं है, किसान का वोट लेके फ्रॉड करना, वो एफिडेविट नहीं देगा। तो आज यहाँ जामनगर के जो ये रूरल के जीवन भाई कुंभारवाड़िया है, उन्होंने बहादुरी से कहा है कि मेरे दिल में किसान बस रहे हैं, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए वो किसान को एफिडेविट दे रहे हैं, तो हम एफिडेविट लेने के लिए आए हैं। अच्छा, आप यहाँ एफिडेविट लेने, मतलब आपको एक गारंटी यहाँ पर मिलेगा लिखित रूप में, और अगर वो चीज पूरा कांग्रेस नहीं कर पाएगी तो आप उस पर लीगल एक्शन ले भी सकते। जी बिल्कुल, यही सियोरिटी है और इसी के लिए हम आए हुए। जी, जैसा कि आपने हमारे साथ सुना कि किसान कांग्रेस के साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं। स्पीक इंडिया न्यूज़, धन्यवाद।